Hello and welcome to the fourth and last episode of Sipsagar Diaries, my first ever solo trip to the historical town of Assam. Day 4 and my outfit number 4 as well. और आज ही रात को वापस मेरी बस है टू गुवाहाटी एंड टुनाइट आई विल बी रिटर्निंग बैक. आज का दिन थोड़ा मेरा लेजर डे है आफ्टर द ट्रिप और आज मैं जा रही हूँ रिलैक्स करने. यही पास में रिजॉर्ट है, आपको आगे पता चलेगा. And let's go and have a relaxation leisure day and then we have to get back to our normal everyday lives. हेलो गाइस, तो आज है कार डे. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ रिजॉर्ट नियर बाय फॉर आवर लेजर डे. और गाड़ी भी वापस से इयॉन मिल गई है, अपनी राम प्यारी जो हमने शिलोंग में चलाई थी. जिनको पता है उनको पता है, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बस वो राम प्यारी बहुत ख़राब थी, ये राम प्यारी अच्छी है. Here it is, our resort, Zoonskaya. Let's go and check out, guys. Here it is. यहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड है, स्विमिंग पूल. वाओ, मेरा मन कर रहा है मैं इसमें उतर जाऊँ. ओके, क्या बढ़िया है ना गाइस. ये देखो टेबल, इस पे चारों तरफ झूले लगे हुए हैं, झूल झूल के खाना खाने का. रेडी फॉर स्विमिंग. अरे चश्मा उतार लेती हूँ और घड़ी भी. ओके, क्या बढ़िया सीन है ना गाइस. पूल पे कोई भी नहीं है. दैट्स सो ग्रेट. क्या बढ़िया सनी डे है और क्या बढ़िया पूल है. क्या किस्मत है गाइस मेरी. 2 दिन पहले मेरा स्ट्रैप टूटा था बैग का, आज पूरी चेन टूट गई है. मुझे यहाँ रिजॉर्ट के स्टाफ से सेफ्टी पिन्स मंगवाने पड़े सो दैट मैं इसमें लगा के ऐसे ले जा सकूँ. बट होपफुली टुडे इज़ माई लास्ट डे, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. गाड़ी में ऑलरेडी मेरा सारा सामान है ही. मैं ये सब सामान वहाँ भर के आई कैन जस्ट मेक दिस बैग इन टू देयर. ओह बट यार, अब ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. And this is how it looks like now. स्विमिंग ख़त्म होने के बाद मैंने खाया ये बढ़िया सा रोल. काफ़ी अच्छा था वैसे तो. यहाँ आसपास का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है. बहुत सारे सिटिंग एरिया है अंदर बाहर, ऐसे पूल के पास भी. एक बड़े से पॉन्ड के ऊपर वो पूरा घर जैसा बना हुआ है, वो भी वहाँ पे भी सिटिंग एरिया है. सो ओवरऑल आई लाइक द वाइब ऑफ द प्लेस. सो ये एरिया काफ़ी बड़ा है एंड दीज आर द रूम्स विद अ लेक व्यू. यहाँ नाइट स्टे करने का ऑप्शन भी है. फुल ऐसे कॉटेज टाइप के, फुल फैमिली के साथ आ सकते हो. लेक व्यू वाला रूम होगा. 4-5 ही थे ऐसे कॉटेजेस एंड द होल वाइब वॉज गोइंग गुड. और इस साइड से है जो वाटर बॉडी के ऊपर घर है अलग से, वो भी एक सिटिंग एरिया है. वहाँ भी एक्स्ट्रा एक डीजे था, वहाँ भी बढ़िया गाना बज रहा था. एंड आई एक्चुअली लाइक द वाइब, एन्जॉयड द वाइब. बट आई डेफिनेटली डिडंट वांटेड टू बी अलोन हियर. काश कोई होता मेरे साथ यहाँ. फिर से मैं आ गई, थोड़ा पूरा एरिया घूम के, पूरा रिजॉर्ट देख के मैं अब अंदर बैठी हूँ. इट्स लंच टाइम. ब्रेकफास्ट में मैंने रोल खाया है गाइस, और अब लंच के लिए आई एम चेकिंग ओवर द मेन्यू कि क्या खाऊं. वैसे आई हैव टू एडमिट कि स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल था. लाइक द सेफ्टी पिन्स वाला इशू उन्होंने मेरा सॉल्व किया. एंड ऐसे पूछो तो दे वर ऑल फ्रेंडली इनफ. फिर मेरा पीने का मन करा एक कॉफ़ी. आई नो लंच टाइम है, बट नहीं, मुझे बस कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था क्योंकि रोल वॉज ऑलरेडी इनफ कि मेरा पेट अब तक भरा हुआ है. उसके बाद हो गई शाम. मैं कैंडी क्रश खेलते खेलते नज़ारे देख रही हूँ क्योंकि और कोई है ही नहीं साथ में, अकेले आई हूँ. तो आई वॉज एन्जॉइंग माई लोन टाइम, मी टाइम.
फिर मैंने खाया ये चिकन एंड पाइनएप्पल सैलड कुछ था, वॉजंट बैड, गार्लिक ब्रेड्स के साथ सर्व हुआ था। एंड ये खा के मैं फिर निकल गई। उसके बाद मैं पहुंची KFC एंड देन द प्रॉब्लम बिगिंस। A lot of things happened. मेरी बस लेट हुई, आई वॉज स्ट्रेस्ड सो आई couldn't रिकॉर्ड। कॉन्स्टेंटली मेरे पेरेंट्स का कॉल आ रहा था। हाय गाइस, मेरी बस लेट हो गई है, तो मैंने जिनसे कार रेंट पे लिया था, मैं उनके घर पे ही थोड़ा टाइम रुक रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इट्स लाइक ऑलमोस्ट मिडनाइट। एंड उन्होंने कहा कि मैं उनके घर पे ही रुक जाऊँ थोड़े टाइम के लिए। मैं उनको भी टिपिकली आके डिस्टर्ब ही कर रही हूँ, बट दिस गाइज आर सो गुड, they are hosting me and I'm so thankful to them. They have a little daughter, look at her. Hello Kwa. She's a bit shy. फाइनली रात के 1 बजे मुझे मेरी बस मिली एंड मैं बस पे चढ़ी एंड माई जर्नी बैक टू गुवाहाटी स्टार्ट्स नाउ। थोड़े टाइम ऐसे नज़ारे देख देख के मैं सो गई, थोड़ा सा सोई, ज़्यादा अच्छे से सो भी नहीं पाई वैसे तो, इट वॉजंट मच कंफर्टेबल। और सुबह हो गई एंड आई एम अबाउट टू रीच माई होम। आई टोटली फॉरगॉट इस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी ऐसे कैमरा ऑन करके, बट मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ एंड आई एम रियली रियली टायर्ड। लाइक रात को चैन से नींद भी नहीं आई। फिर मैंने लैंड किया गुवाहाटी में। लैंड किया मतलब मैं बस से उतरी, मैंने उबर बुक किया एंड उबर वाले भैया आ गए, मैंने बैग्स डाले एंड द हार्डेस्ट पार्ट ये स्टेयर्स पे अपना सूटकेस ऐसे चढ़ाना। एंड हियर आई रीच माई होम स्वीट होम। ये अब मैं जाके सोऊंगी। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, मैं घर पहुंच गई हूँ। लास्ट नाइट इट वाज सो हैसलिंग, बहुत कुछ चीज़ें हुई, इसीलिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड फ्यू थिंग्स। सबसे पहले मैं जिस रिजॉर्ट में गई थी वहाँ से अराउंड 9 मैं वापस पहुँच गई, जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी ASTC में। वहाँ पहुँच के आई रियलाइज्ड कि बस 11 बजे आने वाली थी, तो आई हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। मैंने आसपास ऐसे ही थोड़ा कुछ खाया, थोड़े मॉल्स और शॉप्स देखे, बट देन जब ड्राइवर को फ़ोन करा अराउंड 10:15 10:20 पता चला बस एक्चुअली आ रही थी अरुणाचल से एंड वहाँ बॉर्डर पे बस रोक ली गई थी, देयर वाज नो एंट्री। तो उस वजह से बस 1 घंटा लेट होने वाला था एंड मेरा 11 बजे से बस मेरी जगह तक पहुँचने का टाइम वॉज 12। तो 12 बजे तक इट वाज लेट एंड मेरी जो कार मैंने जिनसे रेंट पे लिया था, जो ओनर थे, वो आए अराउंड 9:30 के आसपास एंड ही आस्क्ड मी कि इतने देर तक बाहर रहना वुडंट बी सेफ एंड सो मैं उनके घर चली जाऊँ थोड़े टाइम के लिए। आई आस्क माई पेरेंट्स, उन्होंने पहले मना कर दिया ऐसे कि अननोन पीपल, ऐसे अचानक से घर भी जाओगी तो उनको भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बट लुकिंग एट द होल सिचुएशन, वहाँ जो ASTC में सिचुएशन था, वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा लोग थे, बहुत सुनसान भी था। तो एट लास्ट माई पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि चले जाओ वो भैया के घर ही। मैं वहाँ गई, दे वेर सो गुड, ट्रस्ट मी, उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है। उन्होंने मुझे मेरे बस के आने तक उनके घर पे थोड़े टाइम मैं रुकी, रेस्ट किया, उन्होंने मुझसे बातें की, उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं एंड आफ्टर दैट मैंने बस बोर्ड करी। आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर द होल डे कि आई वॉज नॉट इन अ लाइक पोजिशन टू मेक वीडियोज़। ऊपर से मेरा अभी रिटर्निंग वाला बस, इट वॉज ऊपर वाला जो स्लीपर वाला जो सीट है वो था एंड उस पर इफ़ अगर आप में से किसी ने ऐसे ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि वो हिलता रहता है, काफ़ी ऐसा जंपिंग बम्पी होता है वो चीज़। उस वजह से आई रियलाइज, और क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे खा भी लिया था, मुझे थोड़ा सिकनेस हो गया एंड आई वॉज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वाइल पैकिंग बैक माई स्टफ़ एट द होटल, मैंने अपने एमरजेंसी मेडिसिन का बॉक्स सूटकेस में डाल दिया है इंस्टेड ऑफ द एमरजेंसी हैंड बैग। तो फिर से मुझे चलते बस में विथ ऑल दोज बम्स एंड स्टफ
वो इन दैट बम्पी राइड चलते बस में मुझे वो मेडिसिन का डब्बा निकालना पड़ा बड़े मुश्किलों से। होपफुली मेरा सारा सामान मेरे पास ही था, तो मैंने मेडिसिन का डब्बा निकाला वहाँ से, एंटी वॉमिटिंग टैबलेट्स खाई। टैबलेट खा के मैं थोड़े टाइम मैंने रेस्ट करने की कोशिश की, हालांकि नींद अच्छे से आई नहीं। बट वन सजेशन फॉर एनी वन हुएवर इज़ ट्रैवलिंग इज़ एमरजेंसी मेडिसिन को हमेशा हमेशा अपने हैंडबैग में रखो। कभी भी वो ऐसे बड़े वाले सामान में उसको मत लोड करो, हमेशा अपने पास रखो कि आपको एक ही बार में मिल जाए। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। फिर पूरी रात ट्रैवल करके मैं सुबह अराउंड 7 गुवाहाटी पहुंची। वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते मुझे और आधा घंटा लग गया, एंड बाय 7:30 आई रीच्ड होम। फिर मैंने फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट किया। आई वॉज नॉट इन अ टोटल कंडीशन कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। अभी रेस्ट कर लिया मैंने अच्छे से, उठ के फ्रेश होके मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आई कैन अपडेट यू गाइज। बाय बाय, लव यू ऑल। लॉन्ड्री टाइम गाइज, ये सब अभी जाएगा धुलने। दैट्स द लेटर पार्ट, लेटर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ ट्रिप।